जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री जीके में महात्मा गांधी से संबंधित 50 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये सभी प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का यह सेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? आपको आंसर करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्रिप्स प्रस्ताव को। याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजघाट। याद रखना है, गांधी जी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जरूर प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, लुई फिशर। याद रखना है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है मार्टिन लूथर किंग को। याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गए थे। याद रखना है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है 1930 ईस्वी में। याद रखना है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है नरसिंह मेहता ने। याद रखना है, नरसिंह मेहता ने गांधी जी के पसंद भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को लिखा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, गांधी जी ने सबसे पहले बिहार के चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया था। याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। सही जवाब है 5 मार्च 1931 को। इस डेट को याद रखना है, पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। याद रखना है, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। याद रखना है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस दोनों के रूप में मनाया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है?
सही जवाब है थॉमस मर्टन, याद रखना है थॉमस मर्टन गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था, पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है पीटर मारिट्सबर्ग, याद रखना है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में फेंका गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। सही जवाब है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिसको इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बोला जाता है, ध्यान रखना है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, यह भी प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है लियो टॉलस्टॉय, याद रखना है गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचना से प्रभावित थे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है लुईस फिशर, याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे, तो लुईस फिशर थे, भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जा रहा है किस रूप में मनाया जाता है, सही जवाब है अहिंसा दिवस के रूप में, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सही जवाब है पारो आनंद ने, याद रखना है बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है, पारो आनंद ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था, सही जवाब है 1906 ईस्वी में, याद रखना है 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, याद रखना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, याद रखना है द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने, याद रखना है महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी, सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, याद रखना है महात्मा गांधी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी, किस वर्ष की गई थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1940, याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाहौर में हुआ था, याद रखना है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यह भी ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, सही जवाब है ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, याद रखना है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है ऑप्शन बी 21 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, सही जवाब है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, याद रखना है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई ज़रूर प्रश्न है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ, इसका सही जवाब है माउंट बेटन योजना, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था,
सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के रूप में आरोप में गिरफ्तार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अहमदाबाद में। याद रखना है महात्मा गांधी को अहमदाबाद में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सभी थे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? और फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, और उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब देगा प्रवासी दिवस 9 जनवरी, ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में। याद रखना 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और आपको याद रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका में गए थे, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? केसर ए हिंद का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केसर ए हिंद। नेक्स्ट है गांधी जी ने कब केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखना 1920 ईस्वी को। गांधी जी ने 1920 ईस्वी को केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में। याद रखना है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत इजी प्रश्न है, इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? शुरू कब किया था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1888 ईस्वी में। याद रखना है 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 को। याद रखना है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, ध्यान रखना है। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। याद रखना है महात्मा गांधी ने 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरिजन का। याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। याद रखना है गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था, ध्यान रखना है।
महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो याद रखना है महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी को। याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंपारण। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? सही जवाब है 9 जनवरी 1915 को। याद रखना है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। तो गांधी जी के पिता का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, करमचंद गांधी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में महात्मा गांधी से संबंधित आपको टोटल 61 अति इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया है जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।